इस एम्बोलिज्म से पहले, इससे पहले हम बात करते हैं। देखिए यहाँ का मैक्सिमम प्रेशर कितना था 25, अगर ये 40 भी चला जाए पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहेंगे ना, तो बताएं ऐसे में राइट हार्ट को ब्लड पुश करना आसान होगा मुश्किल? तो जब भी मुश्किल तो राइट एक्सिस तो हम बताएं नेक्स्ट डिफरेंशियल क्या लिखेंगे? पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट देखिए अगर यहाँ पे अब इसको क्या कहेंगे आप? पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहेंगे ना, और अगर यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो राइट हार्ट को वंस अगेन मुश्किल पेश आएगी। तो अब नेक्स्ट डिफरेंशियल क्या लिखेंगे? नंबर 4 पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नंबर 5 देखिए ये आपका पल्मोनिक वेल्व है, ये आपका पल्मोनिक वेल्व है। अब बताएंगे इसमें स्टीनोसिस हो जाए तो पल्मोनरी वेल्व स्टीनोसिस में राइट हार्ट मुश्किल में आ गया ना, उसको ब्लड इजेक्ट करने में मुश्किल पेश आ रही होगी। तो बताएं फिर नेक्स्ट डिफरेंशियल क्या लिखेंगे? पल्मोनरी वेल्व स्टीनोसिस। पल्मोनरी वेल्व स्टीनोसिस। नंबर 6 देखिए ये आपकी राइट हार्ट की मायोकार्डियम। आप बताइए इसको क्या हो गया? क्या हो गया? हाइपरट्रॉफी हो गई ना। तो जब राइट मायोकार्डियम की हाइपरट्रॉफी होगी तो फिर मुश्किल में पड़ेगा। अब ये वंस अगेन राइट एक्सिस डेविएशन, तो 6 डिफरेंशियल क्या लिखेंगे आप? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो आज के बाद अगर आपसे ये कहा जाए पेशेंट इज हैविंग राइट एक्सिस डेविएशन, तो राइट एक्सिस डेविएशन के क्या क्या डिफरेंशियल होंगे? हर वो कंडीशन जो राइट हार्ट को मुश्किल में डाल दें। देखिए डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ किए और तमाम मुश्किलात आपके सामने है, ठीक है। तो उसमें आपने अंडरस्टैंड किया स्मोकर, सीओपीडी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी वेल्व स्टीनोसिस एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कैन कॉज राइट एक्सिस डेविएशन। अच्छा मुझे बताइए, मैंने आपसे बात की थी कि जब राइट हार्ट मुश्किल में होगा तो उसकी मुश्किल को देखने के लिए कौन सी रीड बेस्ट विजुलाइज करेगी? याद है ना आपको? राइट हार्ट को देखने की कौन सी रीड बेस्ट आप यूज करेंगे? AVR एंड V1। अच्छा जो AVR V1 की ट्रेसिंग में नॉर्मल ट्रेसिंग में ड्रॉ करूंगा, अभी जस्ट ड्रॉ कर लेंगे। ऐसी V1 और AVR में ऐसी ट्रेसिंग होती क्यों है वो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देखिए ड्रॉ आप ऑज कर लीजिए कि V1 और AVR की ट्रेसिंग ऐसी होती क्यों है, इस पर डिस्कशन कल होगी। लेकिन ड्रॉ आप ऑज कर लीजिए और वहाँ पे एक चीज़ नोट करें। देखिए ये मैं 1 और AVR की ट्रेसिंग ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आपके सामने। देखिए ये जो मैं ट्रेसिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, ये V1 की भी है और ये AVR की भी है। ये V1 और AVR में ऐसी ट्रेसिंग क्यों होगी? देखिए नॉर्मली तो ट्रेसिंग ऐसी होती है ना, आपने अक्सर देखो ऐसी ट्रेसिंग होती है, लेकिन लीड में जब आप कभी किसी नॉर्मल लीड देखेंगे ना V1 और AVR की, उसमें ट्रेसिंग ऐसी मिलेगी। अगर आपसे कहा जाए कि V1 और AVR में ऐसी ट्रेसिंग क्यों, वो आंसर कल मिलेगा। लेकिन अब मुझे बताएं क्या इस V1 और AVR में कुछ सिग्निफिकेंट, देखिए नॉर्मली आप कहते हैं कि ये कौन सी वेव है? Q वेव, R वेव और S वेव। अब बताइए यहाँ पे ये है, ये स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r है, और ये क्या है? S वेव। ये V1 और AVR में RSR पैटर्न मिलता है आपको। ये R और ये R डैश, ये छोटी छोटी R वेव्स मिलेंगी आपको। देखिए नॉर्मली तो ये R वेव कितनी बड़ी वेव है, ये आपके पास R वेव कितनी बड़ी वेव है। V1 और AVR में आपको RSR पैटर्न मिलते हैं। देखिए स्मॉल r एंड स्मॉल r डैश, R डैश, ठीक है, छोटी छोटी स्मॉल वेव्स मिलती हैं। लेकिन अगर कभी भी किसी का V1 और AVR देखें और वो आपको ऐसे दिखाई दे, किसी का अगर V1 और AVR की टेस्टिंग देखें वो आपको ऐसे दिखाई दे, अब बताइए क्या चीज़ है? ये स्मॉल आ रही है, सिग्निफिकेंट आ रहा है क्या? नॉर्मली अगर आपसे कहा जाए क्या V1 और AVR में क्या सिग्निफिकेंट R वेव होती है? आंसर इज नो। लेकिन अगर किसी की लीड्स के अंदर सिग्निफिकेंट R वेव हो इन V1 एंड AVR इज अ फीचर ऑफ ऑल दिस कंडीशन। यानी कि अगर किसी में अगर ये कंडीशंस होंगी ना, इन तमाम कंडीशन में ECG में 2 फाइंडिंग्स मिलेंगी आपको। यानी कि स्मोकर्स में, सीओपीडीएस में, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, पल्मोनरी वेल्व स्टीनोसिस और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या मिलेगा? ECG में 2 फाइंडिंग्स मिलेंगी। एक तो ये राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगी और नंबर 2 फाइंडिंग क्या होगी? सिग्निफिकेंट R वेव इन V1 एंड AVR। तो लिख लीजिए आप, सिग्निफिकेंट R वेव इन V1 एंड AVR। significant R wave
इन V1 एंड AVR। इसका अगर आपसे कोई डिफरेंशियल पूछे तो यही तमाम डिफरेंशियल्स हैं, यही तमाम डिफरेंशियल्स हैं, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सिग्निफिकेंट आर वेव इन V1 एंड AVR, तो क्या बताएंगे? स्मोकर्स, COPDs, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी वेल्व स्टेनोसिस और ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और अगर आपसे कहा जाए राइट एक्सिस डेविएशन के पीछे की कॉजेज, तो ये कॉजेज लिखेंगे, यही सेम है, ठीक है। ये कि दो डिफरेंट क्वेश्चन है, आंसर सेम है। देखिए अगर आपसे कहा जाए डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ राइट एक्सिस डेविएशन, तो आंसर आपके सामने। अगर आपसे कहा जाए डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सिग्निफिकेंट आर वेव इन V1 एंड AVR, तो वंस अगेन आंसर सेम है। तो देखिए आपके सामने मैंने आपसे बात की है, ऐसा है क्यों इसकी मैं बात कर लूँगी, लेकिन आज आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि अगर आपसे कहा जाए क्या V1 और AVR में क्या कोई सिग्निफिकेंट आर वेव होती है, आंसर इज नो। लिख लीजिए, देयर इज नो सिग्निफिकेंट आर वेव इन V1 एंड AVR। सेंटेंस ये भी लिख लीजिए आप। नो सिग्निफिकेंट आर वेव in V1 and AVR। जैसे अपने यहाँ ड्रॉ, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट आर वेव इन V1 एंड AVR, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। V1 और AVR में कोई सिग्निफिकेंट आर वेव नहीं होती, लेकिन अगर V1 और AVR में सिग्निफिकेंट आर वेव मिले तो यही डिफरेंशियल डायग्नोसिस होंगे। दो डिफरेंट क्वेश्चन है, आंसर सेम। ये चीज़ क्लियर हो गया आप? तो जब भी आपसे बात की जाए डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सिग्निफिकेंट आर वेव इन V1 एंड AVR, आपके सामने। अगर आपसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ राइट एक्सिस डेविएशन, वंस अगेन आंसर आपके सामने। यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कल इंशाल्लाह हम बात कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।